अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मुकम्मल डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड क्या है, उसके अलावा इसकी जो अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, टोटल का टोटल प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें हम ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी साथ देखेंगे। चालान पे किस तरह से होगा। ये मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो इसकी मुकम्मल डिटेल पहले हम देख लेते हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैंने ओपन कर लिया है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ मोर से जॉब्स के ऑप्शन के ऊपर आप आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जॉब्स वाले सेक्शन का लिंक भी अलग से दे दिया है, वहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आपने एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है, अपने पास डाउनलोड भी कर लेंगे। यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिसर्स हैं, MEOs, उसकी पोजीशन है जिस पे ये अप्लाई होनी है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक तो वो हैं जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, दूसरे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, सिविलियंस हैं। जो लोग आर्मी नेवी और एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, उनकी एज 30 से 55 साल होनी चाहिए। ग्रेजुएशन 14 ईयर उनके लिए रिक्वायर्ड है। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं यानी सिविलियंस हैं, उनकी एज 25 से 40 साल होनी चाहिए और उनकी मिनिमम एज 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। सैलरी 60,000 पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस एज पर HR मैनुअल ऑफ पीफ। तो वो आपको जो उसके अलाउंसेस हैं वो भी साथ में है। यहाँ पे अगर हम एडवर्टाइजमेंट को देखें तो इस साइड पे आपके डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट है। इसमें तकरीबन पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी मौजूद हैं। 37 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये वैकेंसीज मौजूद हैं। यहाँ पे दो सेक्शन बनाए गए हैं, एक एक्स सर्विसमैन JCO NCOs के लिए और दूसरा यहाँ पे सिविलियन फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। तो जो एक्स सर्विसमैन है वो इस कॉलम के अंदर देखेंगे कहाँ पे उनके लिए वैकेंसी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर हम देखें कोटद्दू में, तो चौक सरवर शहीद में एक है, कोटद्दू में एक वैकेंसी है। इसी तरह यहाँ पे जो सिविलियन है उनके लिए एक वैकेंसी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह खुशाब में अगर हम देखें तो इसमें जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए वैकेंसी नहीं है, बट सिविलियंस के लिए खुशाब में एक है, नूरपुर थल में एक है, नौशहरा में एक है, टोटल 3 है। यहाँ पे टोटल की तादाद बताई गई है। तो इस हिसाब से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की देख लेनी है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टोटल 113 वैकेंसीज़ हैं जो अनाउंस की गई हैं। नीचे इसकी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको हम देख लेते हैं। मैं आपको इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, वो बता देता हूँ, बट आप एडवर्टाइजमेंट अपने पास ज़रूर डाउनलोड कर लिया करें। लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, उसको आप एक बार अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ लिया करें। तो बाद में क्या होता है, आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर फलां जो चीज़ है वो आपने वीडियो में नहीं बताई। तो वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो इसलिए आप इसको भी ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर आपको अप्लाई का प्रोसेस भी बताना होता है, तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये टेम्परेरी है और परमानेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जैसा कि ऊपर आपको टेबल में दिखाया भी गया है। तो 1 साल के लिए होगी, बट इसमें ये है कि अथॉरिटी इसको एक्सटेंड कर सकती है, बट ये परमानेंट नहीं है। बट हो सकता है कि आपको बाद में परमानेंट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका मतलब जो फील्ड वगैरह का है उसमें आपको वर्क होगा, क्योंकि ये विज़िट करते हैं पीफ के स्कूलों के अंदर डिफरेंट। इसी तरह से आपका डोमिसाइल ऑफ पंजाब होना चाहिए, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वैकेंसी है आप वहीं पे अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी में ही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो गवर्नमेंट की टर्म्स होती हैं कि अगर आप कोर्ट कन्विक्टेड हैं या आपके ऊपर कोई केस वगैरह है, डिसमिस्ड हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके अलावा आपका मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे जो फीमेल्स हैं तो जाहिर सी बात है उनका तो नहीं होता लाइसेंस। उसके बाद फिज़िकली आपको फिट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस है। अप्लाई जो है वो ats.org.pk इस वेबसाइट के ऊपर होगी। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा। अप्लाई मैं आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले एक दो चीज़ें हैं वो पहले आप देख लें। यहाँ पे दोबारा से बताया गया है कि आपकी जो अप्लाई है वो 1 ईयर के लिए होगी। आपकी जॉब एक्सटेंडेबल
वो बाद में उसका डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टेड जो उम्मीदवार होंगे उन्हीं को ही रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल किया जाएगा। यानी अब इसमें ज़ाहिर सी बात है, एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं तो उसमें मेरिट के हिसाब से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे लोग उन्हीं को टेस्ट के लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा। इसके अलावा आपने अपनी जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है और ऑनलाइन फ़ी चालान फ़ॉर्म है वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, वहाँ से हम करेंगे। उसका मैं तरीका समझा देता हूँ। 28 मार्च 2025 तक इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ठीक है, तो इस डेट तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटेस्ट सीवी, बैंक डिपॉजिट स्लिप, एनओसी अगर रिक्वायर्ड, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अटेस्टेड कापीज़ ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद टेस्टेड लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसके बाद CNIC कॉपी, एकेडमिक आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, आपके जो सर्टिफिकेट हैं मैट्रिक से लेकर जो लेटेस्ट डिग्री आपकी है, अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं दैन उसका भी आपको चाहिए होगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है। ठीक है, उसके बाद आपने हार्ड कापी को 4 अप्रैल 2025 तक सेंड भी करना होगा। बट अप्लाई के लिए आपकी डेट 28 है, 28 मार्च, और सेंड करने के लिए कोरियर के लिए आपकी डेट 4 अप्रैल रखी गई है, ताकि अगर आप 28 को लास्ट डेट को अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो वो वहाँ पे रिसीव हो जाए। यहाँ पे एड्रेस है, बट अब हम यहाँ से चलते हैं अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर। तो इधर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट के सेक्शन के ऊपर अब हम जाएँ तो यहाँ पे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन यहाँ पे मौजूद है। इसका जो ये वाला है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन न्यू वाला, यहाँ से आप इसका लिंक ओपन कर सकते हैं। तो ये जी इसका लिंक है, मैंने डायरेक्ट इसका लिंक दे दिया है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे भी मौजूद है इंग्लिश के अंदर, तो वो भी आप ले सकते हैं। और मेन वेबसाइट पे उर्दू में मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोबारा से यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। अब अप्लाई करने से पहले आपको एक प्रोसेस करना है फ़ीस सबमिशन का। आपको चले जाना है बैंक के अंदर, बैंक ऑफ पंजाब में। ठीक है, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और वहाँ पे आपने ऑनलाइन डिपॉज़िट करना है। वहाँ से आपको डिपॉज़िट स्लिप मिल जाएगी। बैंक वालों को आप कहेंगे कि सर हमें डिपॉज़िट स्लिप दे दें, वो आपको देंगे। उसके 3 पेजेस होते हैं, ऊपर नीचे 3 या 4 पेजेस होते हैं। तो उसके ऊपर आपने अकाउंट नंबर ये लिखना है, और उसके बाद नेम जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का लिख के आपने जो अपनी फ़ीस है वो सबमिट करनी है। और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पे होगा। अप्लाई करने के लिए सिंपली हम यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इस लिंक को जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल, न्यू जॉब्स की ऑप्शन मौजूद है। अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ये मौजूद है। इसके अंदर इधर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई नाउ, व्यू डिटेल। तो इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ वाले सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ से दोबारा से डिटेल्स आपके पास शो हो जाएंगी, आपने उनको देख लेना है। यहाँ पे दो हैं जी, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिसर एक्स सर्विसमैन के लिए, और मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिसर सिविलियन फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप सिविलियन हैं देन आपने यहाँ से अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपने उसके ऊपर कर देना है। अगर तो आपका अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है ATS के ऊपर तो आपने यहाँ से सिंपली लॉगिन करना है। अदरवाइज़ आपने यहाँ से रजिस्टर न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से सबसे पहले आप अपना फुल नेम लिखेंगे, उसके बाद फादर नेम आपने लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, रिपीट करना है CNIC नंबर को, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है, कोई भी एक पासवर्ड आप जनरेट कर लें जो आपको याद रह जाए बाद में यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, क्योंकि आपकी रोल नंबर स्लिप वगैरह बाकी इंफॉर्मेशन वो सारी चीज़ें यहीं पे आएंगी। तो दोबारा उसी पासवर्ड को आपने यहाँ पे करना है, और इधर आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ से एक फ़र्ज़ी अकाउंट बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। साइन अप करने के बाद सेम क्रेडेंशियल्स के साथ आपने इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बटन मौजूद है फिल एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, तो इस पर हम आ जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपकी ऐड इन्फो के ऊपर हम आ जाते हैं। इसमें नेशनैलिटी है, ठीक है जी, आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद आपका कोई डिजीज़ वगैरह है, डी यू हैव एनी डिसेबिलिटी है, यस नो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप टर्मिनेटेड हैं किसी सर्विस से तो आपने नो कर देना है। उसके बाद आपका एवर बीन पनिश्ड, किसी कोर्ट वगैरह से आपको सज़ा हुई है। उसके बाद आपका कोई रिलेटिव है पीफ के अंदर तो वो आपने बताना है। उसके बाद कोई एफिलिएशन है आपकी पीफ के साथ, कोई स्कूल वगैरह आपका। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप लिखेंगे, कितना ईयर आपका एक्सपीरियंस है। सपोज़ करें आपका 2 ईयर है, मंथ आपके 5 बनते हैं। कैटेगरी लेवल सिविलियन, JCO, NCO तो आपने वो बताना है। उसके बाद
पाकिस्तान फ़ोर्स वगैरह के बारे में आपने बताना है, आपकी कौन सी फ़ोर्स है। उसके बाद रैंक आपने बताना है, रिटायर्ड बताना है, अदर कोर मेंशन नेम करेंगे। उसके बाद एलपीआर जेसीओ वगैरह अगर आप हैं तो उसके बाद डेट स्ट्रक ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे तहसील एज़ पर डोमिसाइल आप अपनी लिखेंगे। उसके बाद आपके पास मोटरसाइकिल व्हीकल वगैरह है, यस नो में बताना है आपने। उसके बाद वैलिड मोटरसाइकिल व्हीकल लाइसेंस है वो आपने बताना है, और लाइसेंस एक्सपायरी डेट आप बताएंगे, और इसको आपने सेव कर लेना है। ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो आपकी प्रोफाइल वाली इन्फॉर्मेशन है उनको हम देख लेते हैं। तो ये लेफ्ट कॉलम के अंदर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मौजूद है, उस पर आपने आना है। और यहाँ से आपने अपना नेम, फादर नेम, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे, कैलेंडर के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ से ईयर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट करना है, डे सेलेक्ट कर लेना है। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे लिखें, परमानेंट तहसील, डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट प्रोविंस, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस सेम उसी तरह अगर आपका है। पोस्टल सिटी यहाँ पे पोस्टल आ जाएगा, सेल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रिलीजन। उसके बाद आपका जो फोर्सेस वगैरह वाला डाटा है जो वहाँ पे भी हमने देखा था वो, देन आपने इसको सेव कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपकी इमेज का ऑप्शन मौजूद है, प्रोफाइल चेंज फ़ोटो, इधर से आपने अपनी प्रोफाइल लगा लेनी है, इमेज। इसके बाद नेक्स्ट पे आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, सेम यहाँ पे ब्लू बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ऐड के ऑप्शन पे आपने जाना है। और इधर से आपने स्टेप बाई स्टेप एक एक करके सारी डिग्रीज ऐड करनी है। यहाँ पे बताया भी गया है, पहले मैट्रिक, फिर हायर सेकेंडरी, फिर बैचलर 14 ईयर, अगर डायरेक्ट 16 ईयर है तो वो करेंगे। यहाँ से ये देखिए मिडिल सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद डिग्री टाइटल, मेन सब्जेक्ट, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब इसको थोड़ा सा समझ लें, टेक्निकल पॉइंट होता है। एंड डेट आपका वो होता है जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि डिग्री आपकी जो इशू डेट है, रिजल्ट इशू डेट वो होता है। स्टार्ट डेट अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो आप 2 साल पहले की कोई भी डेट डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। बट आपकी जो एंड डेट है वो करेक्ट होनी चाहिए। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे रिजल्ट आपने ट्रांसक्रिप्ट लिखना है, डेट ऑफ इशुएंस, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, और एकेडमिक पोजीशन अगर है, अदरवाइज़ आपने इसको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करेंगे तो नेक्स्ट आपने दोबारा से इसी फॉर्म के ऊपर जाना है, और वहाँ से आप दोबारा इसको ऐड करेंगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को, फिर आप इंटर की करेंगे। उसके बाद आपने दूसरी कर लेनी है, तीसरी इसी तरह। उसके बाद अगर आपका कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स अगर आपकी हैं तो आपने सेम इसी तरीक़े से ऐड करना है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। अवार्ड एंड अचीवमेंट्स अगर आपकी कोई हैं दैन ठीक है, ऐड कर लें, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपने इसको ऐड कर लेना, ये मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। ऐड के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ से पोजीशन लिखेंगे, कौन सी पोस्ट पे आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, उसके बाद नीचे एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या थी उस जॉब के अंदर, और किस स्टेट को आपने वो जॉब ज्वाइन की थी, किस स्टेट को आपने लीव की है, ये आपने लिखना है। अगर स्टिल वर्किंग में है तो आपने यहाँ से चेक लगा देना है। उसके बाद रीज़न ऑफ लीविंग है, अगर आपने वहाँ से छोड़ दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, जो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो वो लिख देंगे यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप लिखेंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट। उसके बाद साइज़ लिखेंगे, वहाँ पे कितनी बड़ी वो थी उस हिसाब से। पर मंथ आपकी जो सैलरी थी वो लिखनी है, और इसको आपने सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपका स्किल्स का ऑप्शन है, ऐड के ऊपर जाना है आपने। यहाँ से अपनी जो रेलिवेंट स्किल्स हैं वो आपने ऐड कर लेनी है। सॉफ्ट स्किल्स हैं, इधर से देख लें जो भी आपकी हैं, आपने वो वाली लैंग्वेज स्किल है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, तो एक एक करके आप ऐड करते जाएं। स्किल टाइप, स्किल नेम, स्किल लेवल, प्रूवन बाई, तो यहाँ से है जी। उसके बाद प्रूफ है जी, डिटेल्स उसका। तो इस तरह से आपने अपनी स्किल्स ऐड कर लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रेफरेंसेस का है, आपने कोई भी 2 एकेडमिक रेफरेंस दे दें फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, प्रोफेशनल रेफरेंस दे दें एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। तो आप अपने टीचर्स वगैरह का भी दे सकते हैं अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड के ऑप्शन के ऊपर जाना है। रेफरेंस टाइप एकेडमिक, प्रोफेशनल, करेक्टर, पर्सनल, तो इनके हिसाब से आप कोई भी 2 लोगों का रेफरेंस दे सकते हैं। इसका नाम लिखेंगे, उसकी डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, फ़ोन, फैक्स, ईमेल सेव करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा भी आप ऐड कर लेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा जो प्रोफाइल है वो बन जाएगा। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अगर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड वाले पैनल में आए तो इधर आपको वही न्यू जॉब वाला ऑप्शन मिल रहा है।
आपने सिंपली यहाँ से जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से अप्लाइड जॉब के अंदर जाएंगे तो इधर आपको अप्लाइड जॉब के अंदर अपना प्रोजेक्ट नज़र आ जाएगा जिस पे आपने अप्लाई किया होगा। सेम आपने उसका जो चालान है वो पे करना है। जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी तो यहाँ पे रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन मौजूद है, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। अप्लाई करने के फ़ौरन बाद नहीं आ जाता, लास्ट डेट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद आपका जो प्रोसेस आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसमें जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी रोल नंबर स्लिप यहाँ पे शो होगी। तो आप कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर मेरी रोल नंबर स्लिप अभी तक शो नहीं हुई, तो अभी तो मतलब उसका अप्लाई का प्रोसेस मौजूद है। तो ये तकरीबन अप्रैल में जाके या मई में जाके आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दी हैं, पोर्टल के ऊपर किस तरह से आपने इनको चेक करना है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, आप मज़ीद उसको समझना चाहते हैं या आपको कोई इशू आ रहा है अप्लाई करने में, तो आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि दीगर जो जॉब्स की अपडेट हैं, यहाँ पे डेली जो भी जॉब्स आती हैं वो मैं अपडेट कर देता हूँ, आप तक पहुँचती रहेंगी और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें ताकि आपके जो दीगर एलिमेंट्स हैं, आपके जानने वाले हैं, वो उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको भी समझ आ जाए किस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीज़ें वो भी देख के ख़ुद इसमें अप्लाई कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।